लोकसभा चुनाव में जो देश का पर्व है, हर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देवघर में अभी हम मौजूद हैं। मौसम काफी खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन मतदाताओं की आपको कतार दिखाए तो इनके जज्बे को सलाम तमाम लोग कर रहे हैं जो यहाँ मतदान कराने कर्मी पहुंचे। आप देखेंगे तो हर ओर जो बूथ है, यहाँ पर 3 बूथ है, 194, 196 और 195। तीनों बूथ पर जो मतदाताओं की कतार है वो सुबह से ही ऐसे ही जारी है और हर लोग इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ अगर दिखाए तो देखिए लाइट की व्यवस्था जो मतदान केंद्र के अंदर है वो नहीं है। तमाम जो कर्मचारी है वो प्लस लाइट के जरिए जो मतदान की प्रक्रिया है उसे संपन्न कराने में जुटे हैं। लेकिन उत्साह तमाम लोगों में है क्योंकि देश का पर्व है, लोकसभा का चुनाव है और आखिरी चरण में बात करें तो झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, गोड्डा, दुमका और राजमहल। और अभी जिस हम इलाके में मौजूद है देवघर का है और ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है। कुछ मतदाताओं से भी यहाँ बात करें। वोट आप लोग कर लिए? हाँ, मौसम खराब था उसके बावजूद उत्साह? जी उत्साह है, इसलिए वोट देने आ गए। देखिए बारिश हो रही है, खूब हो रही है, जोरदार हो रही है, फिर भी हम लोग आ गए। भीगना है लेकिन वोट देना है। क्या मन में था वोट देते समय? मन में 5 साल में एक बार मौका मिलता है सरकार चुनने का तो आएंगे ही, वोट देना था ही, देना तो था ही। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि लाइन जो कट गया है, अंधेरा हो गया है, किसको वोट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो व्यवस्था जनरेटर प्रशासन जरूरी है। जना का परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है कि किसको वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अंधेरे में मोबाइल से हम आपको ले जा रहे हैं, उसको वोट दिला दे रहे हैं, हम ले जा रहे हैं इसको वोट दिला दे रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था सबको होना चाहिए। ये मेरा कहने मतलब है। देरी भी हो रही है इस बूथ पर? देरी बहुत हुआ देरी। वोट 3 बजे तक खत्म होना चाहिए। देखिए 194 नंबर बूथ है सन मेरी बालिका उच्च विद्यालय और यहाँ पर जो बिजली कट हुई है तो उसके बाद किसी तरह की जनरेटर की व्यवस्था नहीं की है तो मतदाता भी वो थोड़ा सा आक्रोश इनके में, भले पानी में भीग कर वोट देने पहुंचे हैं। 1 घंटा से प्रॉब्लम हो रहा है वोट देने में। आदमी को दिख नहीं रहा है कि वो किस में बटन मारेगा। ये व्यवस्था यहाँ की है। ये जनता का चुनाव है, ठीक है। ये वोट किसको दे नहीं दे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर है कि अंधेरापन जो है उसको दूर किया जाए। देखिए लाइट कटने की वजह से अंधेरा हो गया और वोटिंग की प्रक्रिया में थोड़ी जो है वो परेशानी हो रही है। और अगर आपको सामने की ओर दिखाए तो देखिए ये महिला बूथ है और यहाँ पर भी स्थिति वैसे ही है। लाइट कटने के बाद जो प्लस लाइट में मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है और यहाँ देखेंगे तो सुरक्षा कर्मी से लेकर तमाम जो मतदान संपन्न करा रही है वो 196 नंबर बूथ पर महिला ही आपको मिलेंगी। तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से कि महिलाएं आज किसी भी तरह से पीछे नहीं है। कुछ महिला है उनसे बात है, कैसा लगा इस बूथ को इस बार अलग तरीके से किया गया है? सुरक्षा कर्मी भी महिला है और कर्मी भी। देख तो रहे हैं सर, बारिश भी वोट आपका हो गया? हाँ हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा। और क्या मन में था मतदान करते समय आप लोग? ऐसा तो कुछ था नहीं, बस वोट देने की इच्छा थी। खुशी थी कि 5 साल का? यस, बहुत खुशी थी। खुशी क्यों न रहेगी। तो देखिए आपको अंदर हम दिखाएं तो मोबाइल के प्लस लाइट में जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। यहाँ पर तमाम बूथ पर ऐसी ही स्थिति है। 3 बूथ 196 नंबर बूथ की तस्वीर है। तो एक एक कर आपको जब हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो भले ही मतदाताओं में उत्साह है लेकिन थोड़ी देरी इन्हें हो रही है क्योंकि यहाँ पर बिजली की कोई वैसी व्यवस्था नहीं की गई है। और यही कारण है, कई मतदाताओं ने भी बताया कि 1 से 2 घंटे की जो देरी उन्हें लगी है, कतार में खड़े होने पड़ा है। अब देखना होगा कि आखिर जब मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार चुनाव आयोग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, चाहे जिला प्रशासन या जिला स्तर पर बात करें तो लगातार किया जाता है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में भी कमी ला सकती है। न्यूज़ पोस्ट फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर देवगढ़।